नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान ली है और इसका सीधा परिणाम ऐसे निकला है कि देश भर में जो बिहारी मजदूर यहाँ वहाँ फंसे हैं, अब उनकी बिहार वापसी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी है और अभी से थोड़ी देर पहले इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आदेश जारी हो गया है, जो हमारे पास है। और यह जो आदेश है वह संपूर्ण भारत के लिए है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहारी मजदूर लौटेंगे। जिस प्रदेश के छात्र और छात्राएं दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं या फिर श्रद्धालु हैं या और भी लोग हैं, वो अब लौट सकेंगे अपने प्रदेश में, अपने घरों में। लॉकडाउन की बंदिशों में ढील दे दी गई है। यह भारत सरकार का फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर निर्णय लिया गया है और इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया गया। तो इस आदेश में क्या कहा गया है आपको हम बता देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी उम्मीद जग गई है। बिहार के तो 25 लाख से अधिक लोग दूसरे प्रदेशों में सिर्फ बिहारी मजदूर फंसे थे। इसके अलावा छात्र छात्राएं कोटा में, भुवनेश्वर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में सभी फंसे थे। तो अब वे वापसी आ सकते हैं बिहार। लेकिन कैसे आएंगे? यहाँ ये जो आदेश है पूरे देश के लिए है, तो कैसे आएंगे? देखिए, क्लॉजेस लगाए गए हैं। तो नियम ये कहा गया है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी प्रदेश और सभी केंद्र शासित प्रदेश जो लोग वापस आएंगे या वापस भेजे जाएंगे, इस सिस्टम को सही रखने के लिए एक नोडल अथॉरिटीज बनाएंगे। मतलब अधिकारी प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और वे लिस्टिंग करेंगे जो लोग फंसे हैं। दूसरा क्लॉज ये कहा गया है कि जिस प्रदेश से जिस प्रदेश में भेजा जाना है, मतलब गुजरात के व्यक्ति को बिहार आना है या बिहार के व्यक्ति को गुजरात जाना है, तो दोनों की सरकारें, जो दोनों सरकारें हैं, वो म्यूचुअली एग्री होंगी। मतलब दोनों का मुंह मिलेगा और जो मूवमेंट होगा वो रोड से होगा। देखिए, कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई फ्लाइट नहीं चलेगी, यह बात बिल्कुल क्लियर है। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, जो क्लॉज सी है, कि जो व्यक्ति चलेंगे, जहां से चलेंगे, चाहे वह कोटा हो, चाहे सूरत हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे हैदराबाद हो, वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और स्क्रीनिंग के बाद जिन व्यक्तियों में यह पाया जाएगा कि वे संक्रमित नहीं हैं, उन्हें अपने प्रदेशों के लिए, मतलब अपने घरों के लिए रवानगी की इजाज़त दे दी जाएगी। और अब जो अगला क्लॉज है डी, जिसे क्लॉज डी कहते हैं, बसेस शैल बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स। मतलब बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, बसों की व्यवस्था भी सरकार करेगी। अब यह बात स्पष्ट है। और जो बसें इस्तेमाल की जाएंगी, दी बसेस विल बी सैनिटाइज्ड एंड शैल फॉलो सेफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स इन सीटिंग। मतलब बसों की रवानगी के पहले बसों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा और बस में ठूस ठूस कर लोग नहीं भरे जाएंगे। जो सोशल डिस्टेंसिंग रखी जानी है उसके हिसाब से लोग बैठाए जाएंगे। और इसके साथ ही देखिए, क्लॉज ई में क्या कहा गया है कि अब जिन प्रदेशों से, मान लीजिए राजस्थान से बिहार आना है या गुजरात से बिहार आना है या बिहार से महाराष्ट्र जाना है, तो कई प्रदेशों से बसें गुजरेंगी, तो उन प्रदेशों की सरकारें भी उन बसों को जाने की इजाज़त देगी। अब क्या होगा? अब जब आप पहुंच जाएंगे अपने प्रदेश में या अपने घर के पास, तो बड़ा सवाल ये था कि वे कहाँ रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब वे आएंगे तो जो लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, मतलब आप बिहार आ गए, आप बिहार में मान लीजिए नवादा पहुंच जाते हैं, तो जो नवादा के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी हैं वे आपके स्वास्थ्य की जांच करेंगे और इसके बाद यदि आप सब कुछ सही होगा तो आप होम क्वारंटाइन रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहेंगे, मतलब आपको पंचायत भवन में रहना होगा या स्कूल में रहना होगा या कहीं और रहना होगा। यदि आप सही सलामत हैं, आपके भीतर कोई लक्षण नहीं है, तो आप होम क्वारंटाइन रहेंगे अपने ही घर में। कुछ दिनों के लिए परिवार के सदस्यों से अलग रहना होगा। तो ये सरकार की व्यवस्था है। लेकिन जिनके भीतर लक्षण दिखाई पड़ेगा, सर्दी खांसी या कोरोना के जो भी लक्षण हैं, उनका जो हेल्थ चेकअप होगा, जिनके भीतर लक्षण दिखाई पड़ेंगे, वे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, मतलब जो सरकार ने व्यवस्था की है वहां उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर और लोगों को राहत देने वाली खबर, जिस खबर को लेकर
पूरा देश परेशान था, बिहार के लोग परेशान थे। 25 लाख से अधिक मजदूर फंसे हैं हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में। देखिए, देश के कई प्रदेशों की लाइफलाइन, देश के कई प्रदेशों की फैक्ट्री। हम जब कहते हैं कि आप बिहार वालों को गाली मत दीजिए, आपके प्रदेश से जब बिहार वाले चल देंगे तो आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आपका शहर शांत पड़ जाएगा, तो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। लेकिन अब हमारे लोग परेशान थे, बिहार के लोग परेशान थे, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि देखिए, हम तब तक नहीं बुला सकते हैं जब तक लॉकडाउन देशव्यापी है और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्रालय ढील न दे दे, तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। तो अब फैसला हो गया है। अब इसके बाद बड़ी संख्या में लोग बिहार आएंगे, यह बात स्पष्ट है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, आगे जो भी खबर है वह हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।